अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान ने एक साथ चार देशों पर हमला कर दिया है, अरे वो युद्ध जो कि अभी समाप्त होने की कगार पर आ चुका था, वापस से शुरुआती की लाइन पर पहुंच चुका है। और इस बार ये युद्ध कह रहा है कि जहां तक जाएंगे कोई सोचा नहीं होगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज वापस से बंद हो चुका है, वापस से तेल गैस की किल्लत आ सकती है। सवाल ये उठता है कि ईरान ने कहां कहां पर अटैक किया और क्यों किया, क्योंकि हाल फिलहाल अमेरिका ने जो ताबड़तोड़ अटैक ईरान के अंदर किया, उसी को ही देख करके ईरान ने भी ताबड़तोड़ अटैक चार देशों पर किया। अरे मैं आपको सीधा बता देना चाहता हूं, पहला तो जॉर्डन के अंदर अटैक हुआ, दूसरा कतर के अंदर, बहरीन के अंदर और फिर यूएई के अंदर अटैक हुआ। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मिसाइलें कहीं पर भी जाकर गिर गई, तो नहीं। असल में जो जॉर्डन के अंदर अमेरिका का बेस है जिसका नाम अजरक एयर बेस है, वहां पर पहला अटैक हुआ। फिर कतर के अंदर जो अल उदीद एयर बेस है वहां पर अटैक हुआ। फिर बहरीन के अंदर जो अमेरिका की 5th फ्लीट है वहां पर अटैक हुआ। फिर यूएई के अंदर जो अल दफरा एयर बेस है वहां पर अटैक हुआ। ये टोटल 4 जगह ऐसी हैं जहां पर ईरान ने अटैक किया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन 4 देशों के अंदर इन एयर बेसिस पर क्यों अटैक किया। अरे इसलिए अटैक किया क्योंकि इन 4 देशों के अंदर अमेरिका के ही सैन्य बेसिस हैं और उसी को ही तो ईरान बार बार टारगेट बना रहा है। मतलब सोचो यार, इतना सब कुछ युद्ध हो गया, लेकिन आज भी ईरान ये कहता है कि हम सिंगल पर्सन को नहीं मारे हैं, केवल और केवल अमेरिकन को छोड़ करके। हाँ मतलब लग बाई चांस इधर उधर जाकर मिसाइलें गिरेंगी, बात की बात है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और बाकी तमाम देश जो ईरान के अंदर मार रहे हैं, वो किसी को भी मार दे रहे हैं, चाहे बच्चों को, चाहे बूढ़ों को, किसी को भी। लेकिन ईरान जब अटैक कर रहा है अमेरिका के ऊपर, तो केवल उसी के ही सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, क्योंकि ईरान की दुश्मनी इनसे जॉर्डन, कतर, बहरीन, यूएई से नहीं है, बल्कि ईरान की दुश्मनी डायरेक्ट अमेरिका यानी कि यूएस और इजराइल से है। अब अमेरिका ने इन देशों के आसपास अपने सैन्य बेसिस बनाकर रखे हैं या उन देशों के अंदर अपने सैन्य बेसिस बनाकर रखे हैं। इस वजह से ईरान इन देशों पर जो बनाए गए सैन्य बेसिस अमेरिका के माध्यम से हैं, उसी पर ही अटैक कर रहा है। और उसी के साथ साथ ईरान ने अभी ये रिपोर्ट किया है कि उसने कई सारी मिसाइलों को लॉन्च किया है और वो धड़ाधड़ निकलते चली गई हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो अमेरिका ने भी कुवैत और बहरीन के अंदर जो सैन्य ठिकाने अमेरिका के हैं, जब उस पर अटैक हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने भी खुलेआम ईरान के अंदर जो ईरान की राजधानी तेहरान है वहां पर भी खुलेआम अटैक कर दिया। चाहे नॉर्मल लोग मरे, चाहे आर्मी मरे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और काफी लोग मर रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सदर्न ईरान है वहां पर ज्यादा अटैक हुआ है। और उसी के साथ साथ आप देखोगे जो पर्शियन गल्फ है वहां पर कितनी सारी हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब हलचल काफी तेज हो चुकी है। अमेरिका की जो यहाँ पर जहाजें रखी थी वो इधर से उधर जाने की अब कोशिश कर रही हैं। क्या पता यहाँ से हथियार यहाँ ट्रांसफर कर रही हो, यहाँ से हथियार यहाँ ट्रांसफर कर रही हो। देख सकते हो ये पर्शियन गल्फ, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इसके बगल जो आपको समुद्र दिखेगा वही है पर्शियन गल्फ। और अगर हाल फिलहाल देखोगे तो ये बयान आ चुका है ईरान की तरफ से, अगर ये वॉर वापस से पीक पर गया तो इस बार ईरान कम से कम 3 गुना तेजी से अपने ड्रोन्स को बनाएगा। यानी कि ये है कि इस बार जो ड्रोन से अटैक होगा वो जितना पहले हुआ था उससे 3 गुना शक्तिशाली अटैक हो सकता है। और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि यार अगर आप देखोगे तो इस युद्ध के अंदर वापस से ईरान की तरफ रशिया आ चुका है, क्योंकि रशिया ने अपने इंजीनियर्स वापस से बशर न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर भेज दिए हैं। अब ये बशर न्यूक्लियर फैसिलिटी क्या है और बाकी तमाम चीजें क्या है, अब इस मैप पर समझते हैं और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यार देखो, असल में जब युद्ध एकदम चरम सीमा पर चल रहा था, इससे पहले 2-3 महीना पहले, तो यहाँ पर ईरान जो है, ईरान का जो सदर्न पार्ट मतलब साउथ वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, यहीं पर ही एक इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी जिसे बशर न्यूक्लियर फैसिलिटी कहा जाता है ईरान का। इजराइल जो था यहाँ से मारा एक ठो गोला और आकर गिरा बशर न्यूक्लियर फैसिलिटी के बस कुछ मीटर दूरी पर। अगर वो बशर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर डायरेक्ट गिर जाता तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता था और कईयों लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन वो कुछ मीटर पहले ही आकर गिरकर फक्क से रह चुका था और कुछ कर नहीं पाया।
और इसी वजह से यहाँ बशर न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर जो साइंटिस्ट थे उन लोग का भी भैया गुड़वा कांपने लगा और वो भी भाग गए। मतलब यहाँ पर जो बशर न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान के अंदर बनाई गई थी, वो जानते हो रशिया के माध्यम से और ईरान के माध्यम से बनाई गई थी। मतलब रशिया ईरान के साथ मिल करके ये बशर न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम कर रहा था। अब क्या है कि यहाँ से इजराइल ने एक ठो गोला दागा, अगर वो बशर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जाकर गिर जाता तो पूरी तरीके से तबाह होता, रशिया के भी कई साइंटिस्ट मारे जाते। लेकिन उस बशर न्यूक्लियर फैसिलिटी को कुछ समय के लिए खाली कर दिया गया था, लेकिन अब रशिया वापस से यहाँ पर अपने साइंटिस्ट भेजना चालू कर दिया है। इससे ये पता चलता है कि रशिया वापस से खुलकर आ रहा है और ये जो युद्ध था वो रशिया भी सोच रहा था क्या पता हाँ खत्म हो गया, चलो अपने साइंटिस्ट को भेजते हैं, लेकिन वापस से युद्ध चालू हो चुका है। और आप जो देख रहे हो ये पर्शियन गल्फ, इसी को ही पर्शियन गल्फ कहते हैं। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़वा है, ये पर्शियन गल्फ है। यहीं पर ही अमेरिका का खूब गुंगी जहाज, अरे मतलब जहाज काफी ज्यादा यहाँ पर उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब हलचल इस एरिया के अंदर तेज हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर सैन्य बेसेस इसी एरिया के अंदर बनाकर रखा है। यहाँ से ईरान अमेरिका अटैक कर रहा है, इधर से ईरान अटैक कर रहा है, और कभी कभी ईरान इधर भी इजराइल की ओर अटैक कर देता है, क्योंकि इजराइल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और अभी जो ईरान ने अटैक किया वो जानते हो 4 देश कौन से थे? अरे ये जो आप देख रहे हो ना, ये जॉर्डन है, यहाँ पर भी अटैक किया था। ये कतर है, यहाँ पर भी अटैक किया था। और एक तो छोटा सा देश है, आपको दिखेगा नहीं मैप में, ये है छोटा सा बहरीन, कुछ लाख की जनसंख्या यहाँ पर है। इस पर भी अटैक किया था, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने अपनी 5th फ्लीट रखी है। और यहाँ कुवैत है, यहाँ पर भी अटैक होता है। और ये यूएई यहाँ पर भी अटैक किया था। और जब ये सारे अटैक हुए तो उसके बाद ईरान के अंदर जो उसकी तेहरान राजधानी है वहां पर भी अटैक किया गया। यानी कि युद्ध वापस से चालू हो चुका है, एकदम चरम सीमा पर जाने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये युद्ध कहां तक जाएगा तो कहां तक नहीं जाएगा। और हाँ, ये भी कह दिया जा चुका है कि हॉर्मुज वापस से बंद हो गया है। और हॉर्मुज बंद हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब तेल गैस की किल्लत वापस से हो सकती है, क्योंकि भारत के अंदर जो 90% आप मान सकते हो एलपीजी गैस सिलेंडर वाला आता था, वो इस छोटे से देश कतर से आता था। और अगर हॉर्मुज बंद हो जाएगा तो भारत अंदर आ नहीं पाएगा और यहाँ से गैस लेकर वापस भारत जा नहीं पाएगा। और इसी वजह से गैस की किल्लत वापस से हो सकती है। लेकिन हाँ, बहरहाल भारत ने अपने देश में कई सारे गैस के रिजर्व्स बनाए हैं, उसमें थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। और भी कई सारे देशों से भारत ने जाकर डील की है कि भैया अगर नहीं मिलेगा इनसे गैस तो तुम दे देना। अभी हाल फिलहाल भारत ने वेनेजुएला से भी जाकर डील की थी, वेनेजुएला की राष्ट्रपति भारत आई थी। लेकिन हाँ, वेनेजुएला की राष्ट्रपति का नाम क्या है अगर आपने ये बता दिया, अरे तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। देखते हैं कि आपको कितना पता है। बाकी अब आपको क्या लगता है कि युद्ध कहां तक जाएगा और कहां पर जाकर समाप्त होगा? क्या वापस से ही पहली जैसी स्थिति आ जाएगी? देखते हैं आप क्या जवाब देते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।